अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक। ये देखें जी, मैं आपको किधर लेके आई हूँ। ये है जी जेलर। ये जेलर का किस्सा ये है कि आज से कोई 12-13 साल पहले जब मैं नमाणी सी होती थी ना, तो तब ये स्टोर बंद हुआ था। तो मुझे याद है कि मैंने चंगी लुटमार मचाई थी जब ये क्लोज हो रहा था, सेले शेले लगी थी। अफसोस भी हो रहा था इसके क्लोज होने का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टोर था। तो हरे उसके बाद क्या मामला हुआ? मामला यही हुआ कि लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों का इसरार हुआ या जो भी हुआ, तो ये जेलर जो है ना, ये दोबारा कनाडा में वापस आ गया। मैं आपको अभी पूरी इसकी तफसील बताती हूँ कि जेलर स्टोर का चक्कर क्या है और ये किस तरह का स्टोर है, किस किस्म की चीजें मिलती हैं, दिखाती भी हूँ। और मुझे छोड़ के नहीं जाना, वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आपको बड़ा ही स्वादी खाना भी दिखाऊंगी एंड पे। हम ना एक डिनर पे गए थे। मैं आज, असल में मामला यही है कि आज मैं सारा दिन ना वेली थी, करने को कुछ था नहीं। मैं कहा चलो जी जेलर नु वेखदे हैं चल के। जेलर उसी तरह से वापस आया है या थोड़ा जा बदल के वापस आया। एक सबसे बड़ा इसका जो मेजर चेंज आया है ना, ये जेलर अलहदा से स्टोर नहीं खुला। यहाँ पे हडसन बे है। हडसन बे के अंदर जिमें निक्का जा खुडा जा इन्हों नहीं दे दिता हुंदा जेलर को कि ये जो एक खुड है ये आपकी है, इसके अंदर आप अपना बिजनेस करो। बहरहाल, तो ये जी हम पहुंचे जेलर का सेक्शन हडसन बे के ऊपर के फ्लोर पे था। तो ये बच्चों का सेक्शन है। बच्चों का यहाँ बड़ा कमाल सेक्शन है। ये देखेंगे $10 में पूरा बच्चे का सूट है, निके काके का। तो $10 में पजामा शर्ट बहुत मुश्किल है यहाँ पे बच्चों का आपको मिले। वॉलमार्ट वगैरह पे आपको सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन वॉलमार्ट की यूं कह लो कि वो ना क्वालिटी नहीं है, आपको उस तरह की चीजें वहां नहीं मिल सकती। वो जड़ा है ना, 2-4 धो हो के कपड़े का रंग फिट फुट जाता है ते हालात खराब हो जाते हैं। तो ये जेलर का चक्कर ये है कि यहाँ चीज महंगी भी है, अच्छी भी है। गड़बड़ ब्रांड है, गड़बड़ है, लेकिन मैं उसको ना गड़बड़ी कहती हूँ, क्योंकि तुहानू पता है ना मेरी नेचर, मैनू हर शय च गड़बड़ी चाहिदी हुंदी है। सीधी शय मैनू ना कोई लभे कदी। तो ये गड़बड़ ब्रांड वैसे ही एक बहुत महंगा ब्रांड है, इसलिए उसका $32 का था। जेलर भी $32 का बेच रहा है। लेकिन ये एक एंको नाम से ब्रांड है, जड़ा कि मैं सुनिया भी नहीं पहले कदी। तो उनके ये जो कपड़े हैं ना, ये जड़ियां बतुइयां जियां ने ना बच्चों दे पाण वालियां, क्या इसको कहते हैं? इसको अमेरिका में वंजी कहते हैं, इधर इसको कनाडा में बॉडी सूट कहते हैं, इसको इंग्लैंड में ग्रोई कहते हैं, पर मैं मेरी जुबान में इसको कहते हैं बतुई। तो ये जो बतुइयां हैं ये यहाँ पे $10-10 की लगी हुई है बेतहाशा। लेकिन ये है कि ये जो गड़बड़ ब्रांड है मैं देख रही हूँ, गड़बड़ ब्रांड की बतुइयां जो है वो महंगी हैं। वो उसी तरह से $25 $30 इस तरह से मिल रही हैं। लेकिन ये है कि आपको एक अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। देखे ना, आपको 10 की भी चीज मिल रही है, आपको महंगी भी मिल रही है। और जो महंगी है वो और जगहों पे, ये गड़बड़ के बड़े महंगे कपड़े हैं, इन्होंने थोड़ा सा बाहर की निस्बत जड़ा है ना सस्ते लगाए हुए हैं। गड़बड़ के कपड़े $40-40 के भी मिलते हैं, मैंने देखे हुए हैं। तो ये आगे जी खिलौनों, खिलौने के सेक्शन। खिलौने मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वैसे ही कनाडा में बड़े ही महंगे हैं। टॉयज आर अस मेन यहाँ पे खिलौनों की शॉप है। आम सा छोटा सा खिलौना भी वहां पे मैं कहती हूँ $25-30 35 से कम नहीं मिलता। तो जिदे च कोई बैटरियां मोटरां शोटरां ऐसी कोई चीजें वो तो 50 से ऊपर बात जाती है ना। तो यकीन जाने, मुझे तो वैसे ये बड़ी फजूल खर्ची लगती है जो खिलौने खिलौने हैं। यहाँ पे मुझे जरा इसकी कोई मुनासिब कीमतें लगी, कोई 20 का, कोई 22 का, कोई 15 का। तो टॉयज आर अस के हिसाब से बहुत यहाँ पे मैं समझती हूँ एक कम कीमत है। और वैसे भी बच्चे ने 2 दिन में तंग आ जाना है, भगा के मार देने चीज, फिर वो गई। मेरी एक वैसे भी सहेली कहती होती है कि बाला नु खिलौना $30 का लैन दी बजाय कोई 2 किलो तुसी गोश्त लियाओ सोहनी तरह करके ना, आप लोग देसी घ्यो में भुन के उसको खिलाओ, जान भी बने। कोई है कि फजूल खर्ची। वैसे मैं एक बात बताऊं, कहती वो सही है, मैं उसकी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन है कि अगर लेके भी ना दे बच्चों को, आपके सर में गलियां करते हैं, फिर लेके भी देने पड़ते हैं, मजबूरी है। और ये देखेंगे जुरासिक वर्ल्ड वगैरह, जहां पे भी कोई थोड़ा सा ब्रांड आ जाता है ना, जुरासिक वर्ल्ड हो गया या कोई उस तरह की चीज आ गई, कीमत बहुत ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ मुझे मुनासिब लगी कीमतें। ए हो गए जी तौलिए शोलिए, इनकी कीमत मुझे बहुत यहाँ पे मुनासिब लगी, क्योंकि तौलिया आमतौर पे
$25 से कम बड़े साइज का टॉवल नहीं मिलता, तो यहाँ पे $15, $16, खासकर जितनी महंगाई हो चुकी है ना, महंगाई पूरी दुनिया में हो गई है, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे भी हमारे महंगाई के कोई हालात नहीं है। देखे कितना बड़ा मोटा सही, मैं कहनी हाँ सही गफी किस्म का तोलिया नहीं होंदा मोटी फर वाला, बड़ा जबरदस्त भारा तोलिया 15 का मिल रहा है। और 15 का मैं आपको एक बात बताऊं, 15 का आज से कोई 5-7 साल पहले मिला करता था, अब नहीं मिलता। तो उस हिसाब से मैं कहनी हाँ तोलिए जड़े ने ना वो यहाँ से बड़ी अच्छी कीमत पे हर साइज के पड़े हुए हैं, बड़े तोलिए भी, छोटे तोलिए भी, मीडियम साइज के तोलिए भी। और ये चीजें ये वॉलमार्ट पे भी अपने आप को मैं कहनी हाँ सानू हाथ ना लाओ, सोप डिस्पेंसर चक्कियां रखन वालियां जड़ियां ट्रेयां जियां ने बहुत महंगी, यहाँ पे $10, $5, $3.5 यानी अलग-अलग ये एक पीस आपको मैचिंग करके लेना पड़ता है। तो ये मुझे वॉलमार्ट से कम लग रहा है। मतलब ये जो जेलर का चक्कर ही ये है कि जेलर जड़ा है ना वो थोड़ा सा वॉलमार्ट की टक्कर का है या प्राइसेस में वॉलमार्ट से बेहतर है, और बहुत सारी चीजों में मुझे ये वॉलमार्ट से बेहतर लग रहा है। खासकर ये जो सारा सेक्शन है ना ये, और ये जो इलेक्ट्रिक वाला सोप डिस्पेंसर है ना, ऑटोमेटिक सोप सुटता है जो, ये मैंने खुद $50 से ऊपर का लिया हुआ है दूसरी किसी जगह से, होम सेंस वगैरह से 50 का, और यहाँ पे $20 का लगा हुआ है। तो बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो एंको कंपनी, इनकी कोई अपनी कंपनी है, जो भी जिथे भी तुसी मैं कहनी है एंको कंपनी की शय को देखोगे और हाथ लगाओगे ना वो आपको सस्ती मिलेगी। देखिए ये लकड़ी के बने हुए सोप डिस्पेंसर ये भी बड़े सस्ते। अब ये भी एक जी ब्रांड की चीज आ गई, हूवर एक ब्रांड है, इसमें आपको कीमत का इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा वैक्यूम में, लेकिन जाहिर है इन्होंने दुकान चलानी है, इन्होंने हर तरह की चीज रखी हुई है, एंको की चीजें भी रखी हुई हैं और दूसरे ब्रांडों की भी रखी हुई हैं। तो ये आ गई जी आपके ये थर्मस थुर्मस, ये मुझे बड़े सस्ते लगे थर्मस यहाँ पे। और ये वाफल मेकर ये तो बाहर की कीमत पे ही है तकरीबन, क्योंकि ये एक और अलहदा ब्रांड आ गया, वही गल है ना। और ये बैग वगैरह हो गए, लंच वगैरह डालने वाले, ये $10 के, ये $10 के इतने बड़े बड़े बैग अब कहीं नहीं मिलते, वॉलमार्ट पे भी नहीं मिलते, वॉलमार्ट पे भी $12-13 या $15 $16 इनकी प्राइस है। ये थर्मस मैंने खुद लिया था निके काके के वास्ते, मेरा ख्याल है मैंने 18 के $19 का लिया था, किसी ना काम का, किसी मेरे वो काम नहीं आया ना, उसमें पानी गर्म रहता था। यहाँ $12 का लगा हुआ बेहतरीन, मैंने यहाँ से ये खुद भी उठाया यूज करने के लिए ना, कि कहीं जाना आना हो तो अब ये सारी आ गई जी और ब्रांडों की इलेक्ट्रिक चीजें हो गई हैं, ये एयर फ्रायर हो गए फलाने टमकाने, तो ये इनमें कीमत का इतना फर्क कोई नहीं था। ये आ गई जी छुरियां कांटे चमचे जेड़े भी ने कट चमचे कड़छे जो भी इन्हों कहते ने, तो ये भी $3-3 $2-2 इस तरह से इनकी प्राइस है। तो इस हिसाब से जेलर बहुत, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैं इनकी बताऊं क्योंकि मैंने इनकी चीजें आज से बड़े साल पहले यूज की हुई है, क्वालिटी अच्छी है। बेडशीटा मुझे महंगी लगी है, यहाँ पे $90 की बेडशीट है, लेकिन यह कि बेडशीट की फिर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी के हिसाब से होती है बेडशीट। तो ये आ गई जी आपकी यहाँ पे पतीलियां, हांडियां, फ्राई पैन, तो वो सारी चीजें, इनका भी कीमत का फर्क तो था। जेलर की कीमत बहुत अच्छी है, लाजमी जेलर को पहले चेक कर लें कहीं भी और लेने से पहले, लेकिन है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। जैसे मैंने आपको बाकी चीजें दिखाई हैं उनका बहुत ज्यादा फर्क था। पतीलियां शतीलियां मुझे उसी हिसाब से लगी हैं जिस हिसाब से जरा बाहर कोई होगा फर्क, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये प्लेटें ये बहुत जबरदस्त थी, प्लेटों की एक तो यहाँ पे वैरायटी बहुत थी, और खासकर ये जो प्लेट है ना ये इतनी खूबसूरत प्लेट थी ना, मैंने तो उठा के देखी, इसकी क्वालिटी वो सब मैं कहनी को खास किस्म दे भी परोने आए हो ना तो आप आराम से ये प्लेटें उनके आगे रख सकते हैं। $3-3 की ये प्लेट थी, पूरा आप अच्छे तरीके से मैचिंग करके यहाँ पे पूरे सेट भी बना सकते हैं। देखिए मैचिंग कप भी बड़े हैं, कोलियां भी पड़ी हैं, आप हर तरह की चीज पड़ी है कि आप अपना पूरा मुकम्मल कर लो सेट, और बड़ी मुनासिब कीमत में बड़ी अच्छी क्वालिटी। छोटा सा इन्होंने ये जो है ना डेकोरेशन का भी सेक्शन बनाया हुआ है, तो बाहर के लिहाज से लाजमी बात है यहाँ पे मेन जो डेकोरेशन की चीजें मिलती हैं ना वो हमें मिलती हैं, एक स्टोर है विनर्स और एक स्टोर है होम सेंस, वहां से मिलती है। मैं कहनी है आगे लागी है, खासकर जब से ये महंगाई और ये सारे मामलात हुए हैं ना, तो एक छोटे से साइज का जो पौधा शोधा भी वहां पे आपने लेना है ना, तो वो आपको आर्टिफिशियल जो है वो $80 $90 से कम नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से ये वाला प्लांट जो है, जैसे ये काफी बड़ा था, $42 का मैं समझती हूँ कि मुनासिब है, बहुत मुनासिब है बाहर की निस्बत ना।
तो बहरहाल ये है कि ज़ेलर से निकली, आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने एक डिनर पे जाना है, आप लोगों को भी साथ लेके जाती हूँ, बड़ा बेहतरीन ख्वाब है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। घर पहुंचने की मुझे जल्दी थी, कपड़े कुपड़े इस्त्री करने थे, कोई तैयारी शारी नहीं की थी, फटाफट सवेरे सवेरे जो है वो मैं दोपहर सवेरे तो नहीं, खैर मेरी सवेरी 12 बजे होती है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो इंज कह लो कि मैं इधर आ गई तो मुझे कोई नहीं था होश, कि मैं यही था कि मैं जाके बस अब घर कपड़े शपड़े इस्त्री करने थे और वो आपको डिनर वाला मामला जो बताया था। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप इसको ना निम्मा निम्मा लाइक कर रहे हैं, तो अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं तो फटाफट इंज करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन भी नप दो, ताकि आपको मेरे आने वाले जो है ना ये सारे मामला फटोफट पता चल जाए। डिनर की तरफ जा रहे हैं जी। एक बड़ी जिगर सहेली ने बड़ा जबरदस्त किस्म का डिनर रखा हुआ था, आप चेक करें, ये कैंडलें खुशबू वाली, ये चॉकलेटें और जबरदस्त की जिਵੇਂ कोई नवियां वोटियां दी टेबल नहीं होती, और साथ में रसमलाई भी उसने रख छोड़ी। पहले तो हम इसको चटनी समझ के चावलों के ऊपर डालते रहे, तो साथ ये ड्रिंक था बड़ा ही मजेदार। और इस घर की खासियत ये है, इस घर में एक नहीं 2 शेफ हैं, भाई भी बहुत अच्छे कुक है, तो मेरी सहेली भी मैं कहनी हाँ टक्कर दी कुक है। निहारी बनी हुई थी, साथ में ये गोश्त की कढ़ाई निके गोश्त की बनी हुई थी बड़ी बेहतरीन करके, साथ में ये कबाब और मैं कहनी आला किस्म की चांपे बनी हुई थी, स्टेक जिसको कहते हैं, आहो चांपा स्टेक हो गई, और साथ में ये लेगें बनी हुई थी बहुत ही जबरदस्त किस्म की बारबेक्यू, मैं कहनी मुंह नहीं सी लत दियां हड्डियां स्वादी लेगा सी, और साथ ये आला किस्म के पाए, ये सारा जो है उत्ते पान वाला साजो सामान, ये सैलड हो गई बेहतरीन किस्म की, हर तरह वो जिवें शादियां वाली सैलड नहीं होंदी, पेपर सुट के चुक के साइड ते सुटिया, ते वो पाकिस्तान में शादियों वाला हर तरह का सैलड, चटनियां शटनियां, चावल बड़े आला किस्म के बने हुए थे, और मीठे में भी इन्होंने बहुत मजेदार किस्म का जर्दा बनाया हुआ था। मुझे खास तौर पे फहद भाई ने कहा था कि ये जो सारी चांपे, बारबेक्यू, पाए शाए, ये सारे जो बनी हुई थी चीजें, मैंने अपनी वीडियो में कहना है कि ये फहद भाई लाहौर वाले हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर करें। चलो कनाडा को रज रज के सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।